नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग टाइटन में आपका स्वागत है। अगर आप देखें कि आज मार्केट में क्या हुआ और क्या हमारा विश्लेषण सही हुआ या नहीं। मैंने बताया अगर मार्केट गैप अप होते तो लगभग 33,100 से 33,050 के आसपास गैप अप होते तो हम इसी रेंज पे वेट करना पड़ेगा। अगर पहला 5 मिनट्स कैंडल एक नेगेटिव कैंडल बन गया तो हम इसके नीचे शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो दोस्तों, अब हम 5 मिनट्स चार्ट पे देखते हैं, हमको एक क्लियर व्यू मिलेगा। लेकिन मार्केट इसी लेवल के आसपास हॉल्ट किया। मैंने बताया अगर इसी लेवल के आसपास 1-2 घंटा हॉल्ट करते तो हमको एक अच्छा आपको के लिए प्लान कर सकते हैं। लेकिन मार्केट 20 मिनट हॉल्ट करने के बाद ही एक ब्रेकआउट किया और हमको एक अच्छा टारगेट मिला। स्लो एंड स्टडी में प्रोजेक्शन बनकर ऊपर निकल गया, लगभग ये 34,350 तक गया। ये लगभग ये गैप फिल हुआ, लेकिन यहाँ सेलर्स एक्टिवेट हुआ। सेलर्स एक्टिवेट होने के बाद स्लो एंड स्टडी में प्रोजेक्शन वन के नीचे आया। लेकिन हमको ये नहीं पता है मार्केट इतना बड़ा फॉल हो सकते हैं, लेकिन मार्केट में हुआ। और ये बताते कि मार्केट में यहाँ सेलर्स उनका पोजीशन बना चुका आज मार्केट में। इसके कारण ही हमें एक अच्छा डाउन मूव देखने के मिला। और दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, कभी भी मार्केट नीचे आते तो हम सपोर्ट फाइंड करना पड़ेगा, या कभी भी मार्केट ऊपर जाते तो हम रेजिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। ये हमको हेल्प करेगा। अगर इसी लेवल पर होल्ड करते तो हम एक अच्छा अपमूव के लिए प्लान कर सकते हैं, या इसी लेवल के आसपास कोई अच्छा नेगेटिव सिनेरियो बन गया तो हम तुरंत इसके नीचे शॉर्ट कर सकते हैं। ऐसे हो सकते हैं दोस्तों। अगर मार्केट नीचे आने के समय ये सपोर्ट हिट करने के बाद इसी लेवल पर होल्ड करते तो हम एक फिर भी एक डाउन मूव के लिए प्लान कर सकते हैं। या अगर इसी लेवल पर एक अच्छा बाइंग सिनेरियो बन गया तो हम एक अपनों के लिए प्लान कर सकते हैं। इसके लिए कभी भी मार्केट नीचे आते तो हम सपोर्ट फाइंड करना पड़ेगा, या कभी भी मार्केट ऊपर जाते तो हम रेजिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। पहले हम डेली चार्ट देखते हैं, उसमें हमको सपोर्ट पॉइंट मिल सकते हैं। ध्यान से देखो दोस्तों, मैंने बताया ये इसी लेवल एक रेजिस्टेंस लेवल है और मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। लेकिन मार्केट आज दिन इसके ऊपर तो गया, लेकिन इसी लेवल के आसपास ये रेजिस्टेंस लेकर फिर भी नीचे आया। मेरे हिसाब से एक कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन नीचे से हमको सपोर्ट मिल सकते हैं। इसी लेवल के आसपास हमारा फर्स्ट सपोर्ट है और इसी लेवल के आसपास हमारा सेकंड सपोर्ट है। क्योंकि मार्केट इतना बड़ा फॉल के बाद यहाँ हॉल्ट किया और ये सपोर्ट के जैसे काम कर सकते हैं। और हमारा तीसरा सपोर्ट है इसी लेवल के आसपास, क्योंकि इतना बड़ा मोमेंटम के बाद एक बड़ा गैप अप हुआ, लेकिन ये थोड़ा सा नीचे आया, फिर भी हमको एक अच्छा अपमूव देखने मिला। और इसके कारण तीन हमको सपोर्ट के जैसे काम कर सकते हैं। और रेजिस्टेंस एरिया था, और ये भी एक रेजिस्टेंस एरिया था। हेलो दोस्तों, अब हम 50 मिनट्स देखते हैं कि हम प्लान करते हैं कि कल मार्केट में हम कहाँ बाइंग का प्लान हो सकते हैं और कहाँ हमारा सेलिंग का प्लान होगा। अगर मार्केट इसी लेवल पर फ्लैट होने के बाद लगभग 33,750 से 33,870 के बीच में हम इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर ये 33,780 790 के ऊपर सस्टेन होकर निकलते हैं तो हम फिर भी एक पुल बैक देखने मिल सकते हैं। लगभग ये 33,800 850 तक जा सकते हैं। क्योंकि अगर आप 5 मिनट चार्ट में देखो दोस्तों, 1 मिनट हम 5 मिनट चार्ट में देखते हैं, ये सभी छोटा छोटा कैंडल्स है, लेकिन इसी लेवल के आसपास कोई सेलर्स उनका पोजीशन बढ़ा दिया और इसके कारण ही हमको एक अच्छा 5 मिनट्स कैंडल देखने मिला। ये हमको बताते हैं कि इसी लेवल के आसपास हमको रेजिस्टेंस मिल सकते हैं। इसके कारण हम 33,850 इसी लेवल तक हम प्लान कर सकते हैं। और इसी फ्लो में 33,900 के ऊपर निकलते हैं तो हम फिर भी 34,000 और 34,050 60 तक हम प्लान कर सकते हैं। हम देखना पड़ेगा, अगर इसी लेवल के आसपास कोई अच्छा नेगेटिव सिनेरियो बन गया तो हम तुरंत इसके नीचे शॉर्ट कर सकते हैं और हमको छोटा स्टॉप लॉस मिल सकते हैं। अगर इसी फ्लो में नीचे आता है तो हमको एक अच्छा डाउन मूव देखने के मिल सकते हैं। या ये इसी लेवल पर फ्लैट होने के बाद 33,760 के नीचे आना शुरू कर दिया तो हम वेट करते हैं, क्योंकि यहाँ से मार्केट हाल्ट करने के बाद हमको एक अच्छा अपमूव देखने मिला। इसी के कारण हम मार्केट हाल कर सकते हैं। अगर मार्केट में 5 मिनट्स कैंडल एक बड़ा नेगेटिव कैंडल बन गया तो हम तुरंत इसके नीचे शॉर्ट कर सकते हैं और हमारा टारगेट्स रहेगा 33,680 और उसके बाद 33,590 तक हम प्लान कर सकते हैं। और यहाँ हम देखना पड़ेगा, अगर इसी लेवल पर ये सस्टेन होकर नीचे निकलते तो हम फिर भी इसी लेवल तक हम प्लान कर सकते हैं। और उसके बाद हम ये भी देख सकते हैं, लेकिन इसी लेवल पर होल्ड करने के बाद ऊपर निकलते तो हम फिर भी इसी लेवल तक जा सकते हैं। क्योंकि देखो दोस्तों, यहाँ मार्केट एक रेंज बनाया और यहाँ भी एक रेंज बनाया, इसी के कारण मार्केट इसी रेंज में हो सकते हैं कल वाले दिन में। अगर मार्केट गैप अप खुलते हैं लगभग 33,900 930 के आसपास गैप अप खुलने के बाद यहाँ कोई अच्छा बाइंग कैंडल बन गया तो हम तुरंत इसके ऊपर बाइंग कर सकते हैं और हमको एक छोटा स्टॉप लॉस मिल सकते हैं। और हमारा टारगेट्स रहेगा लगभग 34,000 और उसके ऊपर 34,050 60 तक हम प्लान कर सकते हैं। लेकिन हम देखना पड़ेगा
अगर ये इसी लेवल पर फिर भी हाल्ट करते तो हम एक अच्छा मूव के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर इसी लेवल पर एक अच्छा नेगेटिव कैंडल बन गया तो हम तुरंत इसके नीचे शॉर्ट कर सकते हैं, या इसी लेवल पर गैप अप होने के बाद एक नेगेटिव कैंडल बन गया तो हम तुरंत इसके नीचे शॉर्ट कर सकते हैं। और हमारा टारगेट्स रहेगा लगभग ये लोग के आसपास हम टेस्ट कर सकते हैं, इसी फ्लो में हम आ सकते हैं और उसके बाद हम प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं। मेरे हिसाब से मार्केट इसी रेंज में घूम सकते हैं और मार्केट बड़ा गैप डाउन खुलते हैं लगभग इसी स्विंग का आसपास। क्योंकि देखो दोस्तों, कल वाले दिन अगर आपको याद होते तो इसी पर मार्केट ओपन हुआ, लेकिन मार्केट इसी पर हाल्ट करने के बाद हमको एक अच्छा बाइंग मोमेंटम को देखने मिला और यहाँ भी बायर्स उनका पोजीशन बना चुका। और अगर इसी लेवल पर गैप डाउन खुलते तो एक पैनिक सिनेरियो है बायर्स के लिए और कोई लोग उनका पोजीशन भी स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। इसी के कारण अगर ये पहला 5 मिनट्स कैंडल एक नेगेटिव कैंडल बन गया तो हम इसी लेवल तक आ सकते हैं और इसी फ्लो में नीचे निकलते तो लगभग 33,400 तक हम जा सकते हैं। अगर ये 33,500 के आसपास हाल्ट करने के बाद किसी साइड प्राइस एक्शन बनते हैं उसी साइड हम ट्रेड ले सकते हैं। अगर इसी लेवल पर टैप डाउन होने के बाद फिर भी एक अच्छा बाइंग कैंडल बन गया तो हम तुरंत उसके ऊपर बाइंग कर सकते हैं और हमको स्टॉप लॉस इसके नीचे रख सकते हैं और इसी फ्लो में इसका रिटेस्ट भी कर सकते हैं। इसी लेवल पर हाल्ट किया तो हम हमारा पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना चाहिए और उसके बाद हम वेट करना चाहिए। अगर ये इसके ऊपर फिर भी निकलते हैं तो हम बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। लेकिन याद में रखना दोस्तों, 33,900 के आसपास एक रेजिस्टेंस बन चुका है आज मार्केट में और इसके कारण इसी लेवल पर ध्यान रखना पड़ेगा। या अगर इसी लेवल पर हाल्ट करने के बाद ये फिर भी नीचे निकलते हैं तो हम वेट करते हैं, क्योंकि इसी के जैसे रेंज बन सकते हैं यहाँ और उसके बाद ये नीचे निकलते हैं तो हम सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। लगभग हम सेलिंग के लिए प्लान करते हैं 33,680 के नीचे और हमारा टारगेट्स रहेगा 33,600 और उसके नीचे भी सस्टेन होते तो और उसके बाद 33,403 के आसपास हम टारगेट रख सकते हैं। और यह है दोस्तों मेरा प्लानिंग। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर लो, अगर आपके मन करते तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।